कि वो मेरे माँ बाप बने, कभी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। संगीता, पिंकी, निशा, अरमान मलिक ऐसा बनता है, तो वही इसके साथ हुआ है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रात के बज रहे 12:30 और अभी कोई समय नहीं है ब्लॉग बनाने का, कोई समय नहीं है अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का, पर सब लोग सो चुके हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है मैं बता देती हूँ आप सभी को। मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है कि मैंने इतनी बड़ी चीज की अपनी लाइफ में, जो मैं चाहती थी अपनी लाइफ में कि मैं करूँ, मेरे साथ ऐसा हो, वो चीज मैंने करी है और वो चीज मेरे घर वालों तक पहुंची है या नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, पर मैं मिस करती हूँ अपने माँ बाप को, अपने बहनों को। मेरी 3 बहनें हैं मुझसे बड़ी, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, मेरे 2 भाई छोटे हैं, हम लोग सब मैरिड है। तो मैं मिस करती हूँ मेरी बहनों को, मेरे माँ बाप को। मुझे पता है वो सब एक एक रील देख रहे होंगे अपनी लाइफ, सब लोग सब कुछ देख रहे होंगे। मैंने जब शादी की थी ना, मैं घर से भाग गई थी 7 दिन में। अरमान जी से मुझे प्यार हो गया था, मैंने अपने घर को छोड़ दिया था। मेरे माँ बाप को पता भी नहीं था इस बात का कि मेरी बेटी ऐसे करेगी, पर मैंने किया वो, क्योंकि जो अरमान जी है ना, लाइफ में, वर्ल्ड में, इस दुनिया में सबसे बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट पर्सन, बेस्ट बेटा अगर माँ बाप होते उनके आज, तो बहुत ही खुश होते कि हमारा बेटा है अरमान। अरमान जी ने दुनिया की हर एक खुशी मुझे दी है, पर मैं जो मिस करती हूँ ना, मेरे मम्मी पापा का प्यार, बहनों का प्यार, जीजा जी। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, हम लोग, मेरे पापा के 4 भाई बहन हैं, मतलब 4 मेरे चाचा हैं और 3 बहनें हैं उनकी, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है, पर आज उनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं है। मुझे पता है हमारी रील्स, हमारी पूरी वेडिंग उन सभी ने देखी होगी, पर उनका कोई भी कमेंट, कोई भी मैसेज नहीं आता है। आज जब 12:30 बजे मैं जगी हुई थी, मैं अपनी पूरी प्रोफाइल चेक कर रही थी, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो किसी का कोई मैसेज होगा, पर किसी का कोई मैसेज नहीं था। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे घर वालों में से कोई, किसी का तो मैसेज आए, मुझे बोले कि तू खुश है ना, हम सब खुश हैं तुझे देख के, पर ऐसा कोई मैसेज नहीं है। मेरे लिए ना ये जो मोमेंट था, मेरी शादी का जो मोमेंट था, मेरे लिए बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे दुल्हन बनूंगी, मुझे मेहंदी लगेगी, मुझे हल्दी लगेगी, मुझे चूड़ा चढ़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। पर मेरी माँ बाप की तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जिन्होंने मुझे अपनाया, मेरे माँ बाप बने, गोलू के मम्मी पापा, उनको मैं लाइफ टाइम शुक्रिया करूंगी कि वो मेरे माँ बाप बने। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आती, पर मुझे पता है वो लोग कभी रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब ये चीकू के लिए मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे, आप सभी लोग देखना जाके ना, वो बहुत इमोशनल वीडियो है। उसको डालते हुए ना मुझे मेरे पापा की याद आई थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जब मेरे को स्कूल में एडमिशन कराने गए थे ना पापा, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे एडमिशन कराने गए थे। मेरे से बड़ी 3 बहनें हैं मेरे घर में, संगीता, पिंकी, निशा, ये मेरी 3 बहनें बड़ी हैं। मुझसे जो छोटे भाई हैं, वो लोग सब मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते, पर जॉइंट फैमिली थी, उसकी वजह से ना वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए, कभी भी लाइफ में सपोर्ट नहीं कर पाए। और उनके बारे में पूरी डिटेल मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि मैं उन बारे में सब कुछ बताऊं कि नहीं बताऊं। पर मुझे ना लाइफ में अगर कुछ कमी रहेगी ना, तो मेरी फैमिली की रहेगी, और मुझे पता है वो लोग कभी भी सामने नहीं आएंगे, कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग गुजर फैमिली से बिलोंग करते हैं। गुजर फैमिली में क्या होता है, बहुत ही कट्टर लोग होते हैं कि हम लोग अदर कास्ट में कभी भी मैरिज नहीं कर सकते हैं, अदर कास्ट में कोई भी मैरिज नहीं कर सकता है, कोई लव मैरिज नहीं कर सकता है, सब अरेंज मैरिज करते हैं। तो यही हमारी प्रॉब्लम थी। चीकू के पापा बहुत ही प्यारे हैं। जब मैं उनसे मिली थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि मैं उनके साथ जाऊंगी, मैं अपना घर छोड़ दूंगी, कुछ नहीं पता था मुझे। पर 7 दिन, विदिन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर मैंने अपना घर छोड़ दिया। मुझे उनसे प्यार हो गया, उनकी बातों से प्यार हो गया। और वो इंसान ऐसा है ना कि दुनिया अगर कोई कुछ भी बोले ना, कुछ भी बोले, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती। वो इंसान ऐसा है ना कि वो रोते हुए को हंसा सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है कि अगर कोई रो रहा होगा ना सामने, तो वो उसको हंसा सकता है। अरमान मलिक ऐसा बनता है, और अगर कोई भी उसकी बुराई करता है ना, मैं नहीं सुन सकती,
क्योंकि उस बंदे के अंदर कोई बुराई नहीं है। उसने अपनी फैमिली से बढ़कर किसी को नहीं माना। उसने अपनी फैमिली, अपनी बहन, अपनी सास, मतलब मेरी मम्मी, गोलू की मम्मी, सबको स्टैंड किया है, सबको अपने पैरों पे खड़ा किया है। और उस जैसा बंदा इस लाइफ में कोई नहीं हो सकता। हर कोई चाहता है कि यार मैं कमा रहा हूँ तो मैं ही कमाऊँ, कोई दूसरा नहीं कमाए। तो वो बंदा ऐसा है कि वो सबको साथ लेके चलता है। उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, उसने अपनी लाइफ में सबको साथ लेके चला है। उसका सब सिर्फ और सिर्फ यही एक बड़प्पन है। तो भाई अभी उठाऊं, पायल पता नहीं क्यों बैठी थी यहाँ पे, क्या बातें करी थी कैमरे से हैं? मेरे को नींद नहीं आ रही थी गुड्डू, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। तो मैं हूँ ना, मम्मी पापा सब आप कुछ तो सब कुछ हो गुड्डू। यहाँ पे अभी ये गोलू भी। तेरे को क्या हो गया? इसको देख के रो रही हूँ। ये रो रही है तो मैं भी रो रही हूँ। चलो चुप हो जाओ, इमोशनल क्यों हो रहे हो इतने? होता है ना घर में कोई इंसान, पायल सब कुछ है हमारे लिए। देखो पायल की वजह से मेरे को पता है कि मैं हूँ, अगर पायल नहीं होती तो मैं भी आपकी लाइफ में नहीं होती। तो वो ये हंस रही है रो रही है? रो नहीं हो रहा दोनों। अगर वो है तो मैं हूँ, तो अगर वो रोती है तो फिर मुझे भी दुख होता है। तेरे को क्या हो गया हैं? कुछ नहीं गुड्डू। मैं 9 बजे सो गया था, बहुत थका हुआ था, आज बहुत सारे काम थे, तो अभी सो रहा था, आवाज़ें आ रही थी। तो ये जो हमारी मैडम है, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी। पता है क्या होता है लाइफ में ना, बहुत सारी चीजें होती है इंसान दबा के रखता है अपने दिल में। जब वो ब्लॉग्स बनाता है ना, वो अपनी डेली लाइफ दिखाता है, बट जो दिल में होता है ना, वो चीजें ना इकट्ठी होती रहती है, और वो एक दिन जब अंदर ही अंदर घुटती रहती है ना चीजें, तो वो सडनली बाहर आती है। और जब वो चीजें बाहर आती है ना, तो वो नहीं छुप पाती। तो वही इसके साथ हुआ है। पायल की बातें सुन के मुझे भी रोना आ गया। क्या परेशानी हो रही है बताइए? परेशानी नहीं है गुड्डू, कुछ भी परेशानी नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि हम लोग इतने सारे व्लॉग्स बनाते हैं। दुनिया में हर एक बंदे को पता है कि फैमिली फिटनेस, अरमान मलिक, कृतिका पायल मलिक, बहुत सारे, चिरायु पायल मलिक, बहुत सारे चैनल है। और मेरे माँ बाप को हम सब का नाम पता है, वो कहीं ना कहीं देखते होंगे। तो मेरी दिक्कत क्या है? तुझे तो खुश होना चाहिए, कोई बात नहीं, बात नहीं कर रहे, देख तो रहे हैं ना। पर कहीं से एक हिंट तो पता लगे ना कि वो लोग हिंट देख क्या? रहे हैं। जब एक बात बताओ, सारी दुनिया देख रही है, तेरे घर वाले कोई अलग थोड़ी हैं? उनको पता है कि ये पहले से ही सोशल मीडिया पे है, कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत कहीं नहीं आती, पर इंसान को ना एक होता है कि एक इंसान बात करे, बात ना करना, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर वो उसको अगर एक भी हिंट मिलेगा ना, क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ, अगर पायल को एक भी हिंट मिलेगा ना इस बात का कि मम्मी पापा, निशा दीदी, संगीता दीदी, कोई, पिंकी दीदी, कोई भी देख रहा है, तो उसको उसकी सेटिस्फेक्शन होगी। तो कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अंदर ही अंदर चीजें खाती है इंसान को। मैं तो साफ बताऊँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि वो दोबारा लाइफ में आए। पहली बार जब आए थे, सब चीज़ें खराब की है। आने के लिए नहीं बोल रही गुड्डू, हाँ, मैं और क्या, आने के लिए नहीं बोल रही, पर एक ये तो बताओ ना कि मेरी फैमिली में सब ठीक है। सब ठीक है, कुछ नहीं होता। तेरे भाई मनीष का नंबर है, सब कुछ है, और सबकी उम्र भगवान ऊपर वाला अच्छी रखे। पर मैं बिल्कुल नहीं चाहता, मैं भी बिल्कुल नहीं चाहती मैं नहीं कि मेरी चाहता फैमिली का कि मेरी लाइफ में वो दोबारा आए, क्योंकि जब पहले आए थे सब कुछ खराब किया था। रोज चीज़ों भड़काना, पायल ये, पायल वो, ये वो, XYZ। तो बस मैं नहीं चाहता वो मेरी लाइफ में है, बस साफ सी बात। अब मुझे नहीं पता तूने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, मैं सुनूंगा और मैं डाल दूंगा, उन तक ये बात पहुंचेगी ज़रूर। पर अपनी फैमिली में इंटरफेयर नहीं चाहता किसी का। धक्के खा के यहाँ तक पहुँचाऊँ, मेहनत की है दिन रात, ठीक है। सोचने वाला एक आदमी है, करने वाले इतने सारे लोग हैं। तो रोना बंद करो, पॉजिटिव रहो। क्या बार बार रोने लग जाते हो? जब तू सो रही तो उठ के बाहर आने का क्या मतलब बनता है? नींद नहीं आ रही। तो नींद नहीं आ रही तो कैमरा उठा के कुछ भी बोलना शुरू कर देगी। मैंने सोचा कि मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दूं। क्या कर दूं? एक्सप्रेस फीलिंग एक्सप्रेस क्या होता है? फीलिंग बताना कि दिल में एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्रेस भी वही होता है। ऐसा है कुछ? हाँ, एक्सप्रेस भी वही होता है, फीलिंग को शेयर करना कि आपके दिल में क्या है। अच्छा, आपके दिल में क्या है वैसे? मेरे दिल में भी कुछ भी नहीं है। तो सो जाओ, फिर जाओ, सो जाएगी। जब घर में कोई इंसान परेशान होता है ना, तो फिर दूसरा भी ऑटोमेटिकली परेशान होता है, चाहे कोई हो, चाहे आप कल हो। जाके मिल आइयो अपने मम्मी पापा से, घर से धक्का तो नहीं मारेंगे ना? जाके मिल आइयो। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, पर हम अपने अंदर क्या रखते हैं वो तो बता सकते हैं ना दुनिया को। क्यों बताना किसी को? जब परेशान हो रहे थे, धक्के खा रहे थे, जब कोई आया था क्या? आज क्यों बताना है? पर कोई बात नहीं गुड्डू, हम कुछ नहीं बच्चे होगा। हैं, वो बच्चे माँ क्या? बाप उन्होंने पैदा किया हमें, अच्छा, तो उनके लिए क्या जीवन बोले? दिया उन्होंने हमें।
तो कोई जीवन बात नहीं। मुझे नहीं दिया भैया किसी ने, मेरे आपको- माँ बाप थे वो ऊपर चले गए, हकीकत बता रहा हूँ, कड़वा बोल रहा हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जीवन नहीं दिया तुम लोगों ने, इसको दिया होगा, इसकी कितनी केयर की वो मुझे पता है, तुम लोगों ने अच्छे से पता है बुरे टाइम में क्या क्या हुआ है। तो भैया हमारे घर कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना बिल्कुल भी, ठीक है, इमोशनल होगी, हम संभाल लेंगे, अब तक संभालते हैं, और बहुत लोग हैं इसको प्यार करने वाले। तो पूरी इनका यूट्यूब फैमिली है, हाँ, तो बस मतलब इनके एहसान की जरूरत है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन होने वाले हैं जो लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे चलो पसंद जी करते हैं। नमस्ते, ये थोड़ी ऐसी भावुक हो रही है।